नमस्कार दोस्तों, इन्फो चैनल 076 पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप आईपीएस कैसे बने। जी हाँ, आईपीएस बनने के लिए किन किन योग्यताओं की जरूरत है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इन सभी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आइए बात करते हैं आईपीएस पद के लिए कौन कौन सी योग्यता जरूरी है। तो आईपीएस बनना यदि आप चाहते हैं तो सबसे पहली योग्यता आपकी ये होनी चाहिए कि आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया हो या आप फाइनल ईयर की परीक्षा दे रहे हो, तभी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके लिए आपको यूपीएससी की परीक्षा देनी होती है। यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए उम्र की यदि बात करें तो इसके लिए उम्र आपकी 21 से लेकर 32 साल के बीच होनी चाहिए। कुछ वर्गों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। यदि हाइट की बात करें तो हाइट इसके लिए 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। कुछ वर्गों को इसमें छूट प्रदान की गई है। अब यदि हम बात करें कि इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो सबसे पहले इसके लिए यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो आपको देना पड़ता है। इसके 3 पार्ट होते हैं: प्री परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। प्री, मेंस और इंटरव्यू के बाद आप फाइनली आईपीएस के रूप में सेलेक्ट होते हैं। आइए बात करते हैं प्री परीक्षा में क्या होता है। प्री परीक्षा के लिए 2 पेपर्स होते हैं। एक पेपर जीके का होता है और दूसरा पेपर सी सेट का होता है। ये दोनों पेपर क्वालिफाई होते हैं। इनका परीक्षा के फाइनल में इनका अंक निर्धारण नहीं होता है। ये आपको सिर्फ मुख्य परीक्षा तक पहुंचाने के लिए आयोजित की जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 7 अन्य पेपर्स होते हैं। हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, इनको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद जो शेष 7 पेपर है उनके अंकों का निर्धारण आपकी वरीयता निर्धारण के लिए किया जाता है, यानी उनके अंक आपके मेरिट में जुड़ेंगे। इसलिए ये मेंस परीक्षा आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है, जो आपको आईपीएस बनाने का दम रखती है। इसलिए मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत ही दमदार तरीके से होनी चाहिए, तभी आप अपने व अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकते हैं। यदि बात करें मुख्य परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश के अलावा कौन कौन से पेपर होते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश के अलावा इसमें जीके के 4 पेपर्स होते हैं। प्रति पेपर 250 मार्क्स का होता है और एक पेपर इसमें निबंध का भी होता है। निबंध का पेपर भी 250 मार्क्स का होता है। जीके, निबंध, जीके के 4 पेपर हो गए, निबंध का 1 पेपर हो गया, 5 पेपर ये हो गए। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चुनते हैं उसके 2 पेपर होते हैं। प्रति पेपर 250 मार्क्स का होता है। इस प्रकार आपकी मुख्य परीक्षा 7 पेपर्स और 2 जो क्वालिफाई हिंदी और इंग्लिश के पेपर है, कुल मिला के 9 पेपर्स के साथ आपकी मुख्य परीक्षा संपन्न होती है, जिसमें हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग होते हैं और बाकी 7 पेपर्स के अंक निर्धारण आपके वरीयता क्रम निर्धारण में किए जाते हैं। तो इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद आप इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू आपके 275 मार्क्स का होता है। यदि सभी चरणों में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तभी आप फाइनली आईपीएस बन सकते हैं। यदि बात करें अवसरों की, इस परीक्षा में कितने अवसर मिलते हैं, तो जनरल कैटेगरी को इसके लिए 6 अवसर मिलते हैं, ओबीसी को इसके लिए 9 अवसर मिलते हैं और एससी एसटी को वो उम्र सीमा में रहे तब तक ये परीक्षा दे सकते हैं। इसलिए इस परीक्षा में अवसरों की संख्या सीमित है, इसलिए आप सोच समझ के अपने अटेम्प्ट दें ताकि आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अपना व अपने माता पिता के साथ इस देश का भी नाम रोशन कर सके। आशा करता हूँ जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये जानकारी अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।